जिसको लेकर के मैं बना रहा हूँ। प्रायः भाई भतीजावाद का आरोप लगते आया है जुडिशरी पर, यानी कॉलेजियम प्रणाली पर, जिसे नेपोटिज्म भी कहते हैं। यह दिखाई पड़ता है, और अगर इसको सुधारा नहीं गया भाई भतीजावाद जैसे सिस्टम को। पहले भाई भतीजावाद आपको लेजिस्लेशन में यानी पॉलिटिक्स में वगैरह में दिखता हो था, ठीक है, या इतिहास ही रहा है। लेकिन जुडिशरी में अब ये दिखने लगा है, जिसे रोका नहीं गया तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और जो सेपरेशन ऑफ पावर, या इसको एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा गया है, यानी सबके बीच में पावर बांट दिया गया है, वो एक जगह आकर के सीमित हो जाएगा या कुछ व्यक्ति तक ही सीमित हो जाएगा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन इसे खारिज करती है। आर्टिकल 50 में साफ साफ वर्णन है कि सभी के बीच में पावर बटा हुआ है, ओके, यानी सबको अधिकार मिला हुआ है, जिससे अर्थात कुछ व्यक्ति के हाथ में पावर सीमित तो है हो ही जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर बना रहा तो, और ये इसी प्रकार जारी रहा तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बदलना है, हालांकि वो मौजूद है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली दिखाना है कि हाँ, पावर कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कैसे लाया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए। भारत के लोग यानी भारत की जनता को यह एहसास हो कि हाँ, उसका अपना यह देश है, यहाँ का जितने भी संसाधन हैं उनके लिए है। न्यायिक व्यवस्था हो या लेजिस्लेशन हो, एवरीथिंग सभी भारत के नागरिक के लिए मौजूद है। भारत के जितने भी संसाधन हैं वह तमाम लोगों में बटे, इसका उपभोग हो भारत की जनता के द्वारा। भारत के वर्तमान जो कॉलेजियम प्रणाली है कुछ लोगों तक या कुछ परिवार तक सीमित हो गई है, जो अब जुडिशरी पर सवाल उठते जा रही है। भारत का हर प्रणाली आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। बस भारत की सुरक्षा को छोड़कर इससे भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आखिर डाटा को छुपाने की क्या ज़रूरत है? इससे तो सामने वाला पर और शक कम नहीं बल्कि और गहरा जाता है जब किसी का डाटा वगैरह छुपाया जाता है।